हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेशनल स्टडी। आज मैं आपको क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। आई होप वीडियो को आप पूरा स्किप ना करते हुए कंप्लीट देखना ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आज आवाज़ थोड़ी सी कम मिलेगी तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, क्योंकि माइक में थोड़ी मेरी प्रॉब्लम हो रही है इसी वजह से। तो 80 नंबर का ये पेपर है, आपका थर्ड पेपर है। यूनिट फर्स्ट में हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। What is the mean of by inclusive education? Discuss the concept and need of inclusive education in Indian education system. समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? समावेशी शिक्षा के संप्रत्यय तथा भारतीय शिक्षा प्रणाली में इसकी आवश्यकता की समीक्षा कीजिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपको नेट का एग्ज़ाम या फिर एचटेट का जो भी एग्ज़ाम दोगे उसमें भी ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। Trace the transition in education of children with disabilities from segregation to inclusion. विकलांग बच्चों की शिक्षा में अलगाव से समावेशी तक के बदलाव को अनुरेखित कीजिए। What do you understand by models retardation? मानसिक मंदता से आप क्या समझते हैं? Describe its causes and instructional strategies. तो इसके कारण व अन्वेषण की रणनीतियों का वर्णन करें। What do you mean by models of inclusion? Describe Wang's adapt learning environment model. तो समावेशी के प्रतिमानों से आपका क्या अभिप्राय है? वैंग ने जो मॉडल दिया है ना, अनुकूलित अधिगम, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डिफाइन लर्निंग डिसेबिलिटीज, अधिगम असमर्थता को परिभाषित कीजिए। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम असमर्थता के क्या कारण है। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, तो अधिगम असमर्थ बच्चों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं जस्ट वही बता रही हूँ। आपको एग्जाम में यही चीज़ देखने को मिलेंगी, थोड़ा सा क्वेश्चंस मॉडिफाई हो सकता है और टॉपिक आपको यही मिलेंगे। डिस्क्राइब द मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, ठीक है, इस तरह भी से भी आ सकता है। ये मॉडल्स के बारे में सिर्फ बताना है आपको। एक्सप्लेन इन डिटेल द कंसेप्ट मीनिंग एंड नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। आल्सो डिस्कस द ट्रांजिशंस फ्रॉम सेग्रीगेशन टू इंक्लूसिव, जो पहले बताया था ना वही है कि पृथक्करण से समावेशन की ओर संक्रमण पर चर्चा कीजिए। डिफाइन विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टि विजुअल इम्पेयरमेंट आ गया, आपका हियरिंग वाला आ गया, ये करनी है आपने। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विजुअलिटी इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, दृष्टि हानि को परिभाषित कीजिए और विशेषताएं लिखिए। तो फर्स्ट यूनिट में ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हो इनफ है, आपका एग्ज़ाम पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा इसमें, ठीक है। यूनिट सेकंड में हम देखते हैं। ऑलरेडी मैंने नॉलेज की और असेसमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस डाल रखी हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी तो चैनल पर आप देख सकते हो, या प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है बीएड सेकेंड ईयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, वहाँ से देख सकते हो। यूनिट सेकंड में देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉन वॉलेंटरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ हैं, फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए गैर स्वैच्छिक सरकारी संगठनों यानी कि एनजीओ की भूमिका स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द मेन फीचर्स ऑफ आरसीआई एक्ट जो 1992 में बना था इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके बारे में बताना है। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी 2006 में जो असमर्थ व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उसने क्या प्रावधान किए थे, क्या कमियां थी, सारा बताना है डिटेल में। 8 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ प्रोविजंस फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स, असमर्थ व्यक्तियों के लिए संविधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर डीडीआर सीज, ठीक है, ऐसे भी आ सकते हैं। जिला असमर्थ पुनर्वास केंद्र। डिस्क्राइब द रोल ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, असमर्थ बच्चों की शिक्षा में विभिन्न संगठनों की भूमिका का वर्णन करें। डिफाइन सलामानका स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन 1994 में जो सलामानका स्टेटमेंट दी थी उसका फ्रेमवर्क को और उसका एक्शन 1994 में जो था उसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन पीओए एक्ट, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में, और पीडब्ल्यूडी एक्ट जो 1995 है, दोनों के बारे में ही बताना है। तो कौन कौन सी एजुकेशन ये प्रोवाइड करता है। डिस्कस द रोल ऑफ कंपोजिट रीजनल सेंटर्स सीआरसीज एंड डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा के लिए कंपोजिटिव रीजनल सेंटर तथा जिला विकलांग एवं पुनर्वास केंद्रों की भूमिका को विस्तार से समझाइए। तो 5-6 क्वेश्चंस ये भी बनते हैं यूनिट सेकंड में, इनफ है, इनको ध्यान से करके जाना है, किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। यूनिट थर्ड में हम देखते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल फैसिलिटेटर फॉर इंक्लूसिव
एजुकेशन। समावेशी शिक्षा की भूमिका तथा दायित्वों में समावेशी विद्यालयों के योगदान को विस्तार से बताना है। व्हाट आर द स्पेशल नीड ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर लर्निंग एक्सपीरियंस एंड लर्निंग स्टाइल। विकलांग बच्चों की विशिष्ट जरूरतों को अधिगम के साथ अनुभव प्राप्त करना तथा सीखने की शैली के संदर्भ को हम किस प्रकार समझ सकते हैं। व्हाट इज़ लर्निंग स्टाइल। अधिगम शैली से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग स्टाइल। अलग अलग शैलियों के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन स्कूल अवेयरनेस एंड रेडीनेस फॉर एड्रेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। विद्यालय की जागरूकता एवं तत्परता में अधिगम कठिनाइयों के समाधान हेतु अध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल नीड्स। विशिष्ट आवश्यकताओं से आप क्या समझते हो। राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन द स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। तो असमर्थ बच्चों के विशिष्ट आवश्यकताओं पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालयों की विशेषताओं का वर्णन करें। गिव सुजेशंस देने हैं टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी। असमर्थता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सुझाव दीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय टर्म रेडीनेस। तत्परता से क्या अभिप्राय है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कूल रेडीनेस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालय तत्परता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्स। मानव संसाधनों एवं आधिकारिक संसाधनों के संदर्भ में समावेशी विद्यालयों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यूनिट 3 में अपने ये क्वेश्चंस बनेंगे। नहीं कोई कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। यूनिट 4 में हम देखते हैं डिस्कस सम पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर क्लासरूम लर्निंग। कक्षा अधिगम के लिए कुछ मौखिक शैक्षणिक रणनीतियों की समावेशी परिवेश में वर्णन कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ रिसोर्स टीचर इन इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, रोल बताना है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों की समावेशी शिक्षा में संसाधन अध्यापकों की भूमिका की चर्चा कीजिए। डिस्क्राइब पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड टीचर। स्कूल व अध्यापक के मध्य, माता पिता एवं अध्यापक के मध्य तथा वाणिज्य चिकित्सा एवं अध्यापक के मध्य सकारात्मक जो संबंध है उनका वर्णन करना है। ठीक है, अलग अलग टाइप में। डिस्कस इन ब्रीफ द यूज़ ऑफ आईसीटी इक्विपमेंट्स एंड अदर टेक्नोलॉजीज फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटी। तो आईसीटी का प्रयोग बताना है हमें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक से आप क्या समझते हो। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन इंक्लूसिव सेटअप। समावेशी व्यवस्था में सूचना एवं संप्रेषण तकनीक के महत्व का वर्णन कीजिए। 8 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं कि पी ट्यूटरिंग क्या है, मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अडेप्टिव एंड असिस्टिव टेक्निक्स एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अनुकूलित एवं सहायक तकनीक से आप क्या समझते हैं। समावेशी शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो यूनिट 4 में इतने क्वेश्चन इनफ है। आई होप इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। हेल्प लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।